हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हम सॉल्व कर रहे थे 11 की अप्लाइड मैथ्स बुक, जिसके राइटर्स हैं एमएल अग्रवाल एंड नीरज राज जैन। और पिछले वीडियो में हमने 2.4 एक्सरसाइज शुरू की थी। 2.4 एक्सरसाइज में हमने कुछ नई चीज़ें सीखी थी, जैसे लॉगरिथमिक टेबल्स को कैसे देखा जाता है, कैसे रीड किया जाता है, मैंटिसा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर आपको अगर ये नहीं पता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, तो आज के वीडियो का ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए थे 2.4 एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग लॉग टेबल। 5th क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 लॉगरिथमिक वैल्यूज दी हुई है जिसको हमें टेबल से देखकर फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि बेटा मैंने पिछले वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया था कि टेबल कैसे देखा जाता है, मैंटिसा क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी लॉग टेबल के लिए। तो आपके पास लॉग टेबल वाली कोई बुक होनी चाहिए, या तो ये जो एमएल अग्रवाल की बुक है अप्लाइड मैथ्स बुक, उसके बिल्कुल लास्ट पेज में लॉगरिथमिक टेबल्स दिए हुए हैं, वो आप ओपन कर लीजिए, या फिर अलग से कोई लॉगरिथम टेबल वाली बुक आती है वो ओपन कर लीजिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर है log 6। तो देखते हैं इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। 5th का ये जो फर्स्ट है log 6, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है 6 नंबर। हमको कोई भी सिंगल डिजिट नंबर हमको बेटा लॉग टेबल में दिखेगा नहीं, क्योंकि लॉग टेबल में 10 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12 ऐसे करके 99 तक सारे नंबर्स के लॉगरिथमिक वैल्यूज दी हुई है। log 6 की वैल्यू आपको नहीं दिखेगी, तो हमको क्या करना होगा, 6 के पीछे एक 0 इमेजिन करेंगे तो 60 मिल जाएगा हमको। जैसे ये है log 6, तो हम लॉग टेबल में वैल्यू किसकी देखेंगे, 60 की। तो ये मैंने लॉग टेबल ओपन किया हुआ है, यहाँ 10 से वैल्यूज स्टार्ट हो रही है और हमको पहुंचना है 60 तक। तो फर्स्ट पेज में 49 तक नंबर्स गिवन होते हैं, नेक्स्ट पेज में हमको log 60 की वैल्यू दिखेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 60 और इसके 0 की वैल्यू, क्योंकि अगर हमने 60 कंसिडर कर भी लिया तो इसके आगे और तो कोई वैल्यूज लिखी हुई नहीं है, कोई डिजिट्स नहीं है, तो हम यहाँ आगे भी 0 ही इमेजिन करेंगे। तो हमको देखना होगा 60 का 0, और 60 के 0 की वैल्यू है 7782। तो एक पॉइंट अप्लाई करना है, क्योंकि मैंटिसा हमेशा एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है। 0.7782, ये 60 के 0 की वैल्यू मैंने लॉग टेबल से रीड की है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना जरूरी होता है। मैंटिसा तो मैंने लिख लिया, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, क्योंकि मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। जब भी कोई नंबर हमारे सामने लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसमें डेसिमल कहीं पर भी नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि डेसिमल होगा लास्ट में। अगर किसी नंबर में आपको डेसिमल कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, पॉइंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें एक्चुअली जो पॉइंट होता है, जो डेसिमल होता है, वो एंड ऑफ द नंबर में होता है। तो हमको उस डेसिमल की पोजीशन को इस तरह से सिचुएट करना पड़ता है कि उसके लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट हो। तो अभी अगर 6 लिखा हुआ है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है एक नॉन जीरो डिजिट, मतलब डेसिमल अपने बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आएगी 0। या फिर आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे मैं एक और एग्जांपल लेकर बता रही हूँ आपको, 123.46 ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है। अब हमको इसके लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लॉग टेबल से 12 का 3 और मीन डिफरेंस 4 ये सब कुछ ले लेंगे, जिससे हमको मैंटिसा मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम देखेंगे कि ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, डेसिमल के लेफ्ट में 3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा हमको 2, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो फिर डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है। तो इस तरह से 10 के पावर में आता है 2, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। तो अभी तो हम सीधे सीधे लॉग टेबल देखकर वैल्यूज फाइंड करेंगे, जिसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों फाइंड आउट करके आपको दिखाऊंगी। फिर सेकेंड है log 30। अब log 30 की वैल्यू भी हम देखेंगे, log ऑफ 30 का 0 देखना होगा हमको। तो 30 के 0 की वैल्यू है 4771 और फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, इसलिए हमको बिल्कुल बिगनिंग में डेसिमल अप्लाई करना है, पॉइंट अप्लाई करना है।
और इसमें कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर आता है 1, सो द कैरेक्टरिस्टिक इज 1। और इसका मेन रीजन, डीप रीजन, सारा कुछ आपको पिछली वीडियो में देखना होगा। तो ये सेकंड हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड, log 76। तो यहाँ हमको बच्चों 76 का 0 देखना होगा। तो 76 का 0 है 8808, 8808, और यहाँ डेसिमल अप्लाई कर लिया। फिर से 2 डिजिट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक इसका भी 1 आएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू है log ऑफ 8.39, log ऑफ 8.39। जब हम मेंटिसा लिखते हैं, मतलब ये जो फ्रैक्शनल क्वांटिटी है इसे लिखा जाता है जब, और हम लॉग टेबल जब रीड करते हैं तो इस डेसिमल को इग्नोर करते हुए पहले लॉग टेबल रीड किया जाता है। तो अगर इस नंबर को हम रीड करते हैं तो ये है 8.39, लेकिन लॉग टेबल देखने के लिए इस पॉइंट को, इस डेसिमल को हम इग्नोर करेंगे और ये लेंगे कि यहाँ पर है 83, तो हमको 83 का 9 देखना होगा लॉग टेबल से। 83 का 9, इसकी वैल्यू है 9238, 9238, और यहाँ पर पॉइंट अप्लाई करना होता है हमको, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा 0, क्योंकि डेसिमल की पोजीशन करेक्ट है, करेक्ट प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है। या फिर ये देखिए कि डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट है तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमको 0 कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब 6 में देखेंगे। 6 में भी फिर से हमको लॉगरिथम ही फाइंड करना है सारे नंबर्स के। तो फर्स्ट है log ऑफ 563.7, 6 का फर्स्ट log ऑफ 563.7। तो यहाँ पर हम 56 का 3 एंड मीन डिफरेंस 7 देखेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको लॉग टेबल देखना बता देती हूँ। ये लॉग टेबल है यहाँ पर, तो इसमें ये जो लॉगरिथम है यहाँ पर फर्स्ट पेज में 49 तक वैल्यूज गिवन होती है। 49 के आगे हमको नेक्स्ट पेज देखना होता है। तो हम देखेंगे 56, तो यहाँ 50 के आगे 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56 मिल गया हमको। 56 का हम देखेंगे 3, तो ये फर्स्ट वैल्यू है 0 की, सेकेंड वैल्यू 1 की वैल्यू है, थर्ड वाली 2 की, और फोर्थ वाली 3 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से 56 का 3 मिल रहा है हमको 7505, इसको हम लिख लेते हैं 7505। अभी इसमें हमको कुछ ऐड भी करना है। 56 का 3 देख लिया, अब ऐड क्या करते हैं, ये जो एंड में डिजिट दिख रहा है, फोर्थ प्लेस पे जो डिजिट है 7, वो मीन डिफरेंस में काउंट होता है। तो मीन डिफरेंस की वैल्यू देखेंगे हम। 56, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं और मीन डिफरेंस 7 की वैल्यू है 5, तो इस नंबर में 5 ऐड करना होता है। तो ये मिल जाएगा हमको 7510। तो अभी हमको मेंटिसा मिला है 7510 और कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा 2। तो फाइनल इसका आंसर आ रहा है 2.7510। आप लॉग टेबल को अच्छी तरह से समझिए कि किस तरह से वैल्यू फाइंड की जाती है, क्योंकि आगे फिर एंटी लॉग भी हमको कैलकुलेट करना है। तो जब तक लॉग फाइंड आउट करना आपको अच्छे से नहीं आएगा तो एंटी लॉग टेबल तो और भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए कम से कम पहले लॉग टेबल से वैल्यू कैसे देखी जाती है और कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखा जाता है वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर हम देखेंगे 6 का सेकेंड पार्ट, ये है 0.0007, 0.0007। तो अब यहाँ पे इतने सारे जीरोज हैं, इन सारे जीरोज से हमको कोई मतलब नहीं है जब तक हम मेंटिसा फाइंड कर रहे हैं। ये सारे जीरोज या डेसिमल की पोजीशन, ये सारी चीजें तब देखी जाती है जब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो फिलहाल तो हम मेंटिसा फाइंड करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे 70 का 0। 70 के 0 की वैल्यू है 8451.8451, और यहाँ पर कोई आगे के डिजिट्स नहीं है तो मीन डिफरेंस वगैरह देखने की जरूरत भी नहीं है। अब हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा हमको -4। तो उस -4 को हम ऐसे लिखेंगे, जो 4 का नेगेटिव साइन है उसे हमें ऊपर अप्लाई करना होगा, और हम ऐसे नहीं लिखेंगे आंसर। जैसे मेंटिसा की वैल्यू मिल रही है 0.8451, कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है हमको -4, तो इस तरह से लिखना बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा।
रीजन ये है बच्चों कि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है मेंटिसा की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा। मेंटिसा हमेशा 0 से ग्रेटर और 1 से लेस होता है। जैसे मेंटिसा को अगर m से डिनोट किया तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 होगी हमेशा, मतलब ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई करने का मतलब होगा द होल वैल्यू इज नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है ही, इंटीग्रल पार्ट तो नेगेटिव है ही, और साथ में ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये भी नेगेटिव माना जाएगा, जबकि मेंटिसा नेगेटिव होता ही नहीं है। इसलिए हमको इस तरह से लिखना होगा, 0.0007 के लॉग की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे लॉग लिखना मैं भूल गई थी, अभी मैंने लॉग लिख दिया। तो आप समझ जाइए कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा उसके नेगेटिव साइन को हमें सामने अप्लाई नहीं करना है बल्कि ऊपर अप्लाई करना है। अब करेंगे हम थर्ड, लॉग ऑफ 0.000259 0.000259। तो फिलहाल हमको मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा के लिए सारे ये जीरोज और डेसिमल कुछ भी नहीं देखा जाता है, तो हम लॉग टेबल में 25 का 9 और मीन डिफरेंस 1 लिखेंगे। 25 के 9 की वैल्यू है 4133 और इसमें मीन डिफरेंस 1 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ प्लेस पे एक डिजिट है 1, तो इस 1 को हम मीन डिफरेंस में देखेंगे और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 25 का 9 देख लिया था हमने और 1 की वैल्यू है 2, मीन डिफरेंस 1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये ऐड होने के बाद मिल जाएगा हमको 4135। तो अभी ये मेंटिसा मिला है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए फिर से हमको देखना पड़ेगा कि ये डेसिमल राइट साइड में अगर शिफ्ट होता है, क्योंकि हमको डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए होता है अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो डेसिमल कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा राइट साइड में? 1 2 3 4 5। डेसिमल को यहाँ तक लाने के लिए हमको देखना होता है कि कितने प्लेसेस शिफ्टिंग कराएंगे, तो ये 5 प्लेसेस शिफ्टिंग होगी, इसलिए -5 ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ये लॉग की वैल्यू निकली, लॉग ऑफ 0.000259 इसके बाद हम फोर्थ करेंगे, लॉग ऑफ, यहाँ तो और भी बहुत सारे जीरोज हैं, पूरे 7 जीरोज दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है 7324, लॉग ऑफ, ये 7 जीरोज अप्लाई कर दिए मैंने, 7324। अब लॉग टेबल ओपन करना है और 73 का 2 देन मीन डिफरेंस 4, ये सब कुछ लेना होगा। 73 का 2 लेंगे 0 1 2, ये है 8645। इसके बाद मीन डिफरेंस 4, मीन डिफरेंस 4 की वैल्यू है 2, इसमें 2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8647। ये मेंटिसा मिल गया आपको। कैरेक्टरिस्टिक अब क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक मिलने वाला है -8, मतलब 8 बार, क्योंकि ये 7 जीरोज हैं, ये सारे जीरोज को क्रॉस करते हुए 7 के पीछे जब डेसिमल जाएगा तो डेसिमल को 8 प्लेसेस शिफ्ट होना पड़ेगा राइट साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये लॉग की फाइनल वैल्यू मिली है, लॉग ऑफ ये जो भी नंबर है इसकी वैल्यू मिली है। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब हमको एंटी लॉग देखना है। 7 क्वेश्चन के लिए हेडिंग क्या लिखी हुई है? यूजिंग एंटी लॉग टेबल फाइंड x। ये सब log x की वैल्यू लिखी हुई है, जैसे log x इक्वल्स टू 1.3649 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमको x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे और मैं आपको अभी बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे एंटी लॉग टेबल देखकर हम आंसर फाइंड करते हैं। तो अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, यहाँ पर log x की वैल्यू लिखी हुई है 1.3649। अभी सबसे पहले तो आप एंटी लॉग टेबल ओपन करके अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं।
तो ये मैंने एंटी लॉग टेबल वाला पेज ओपन कर लिया है। जब भी हम एंटी लॉग टेबल ओपन करेंगे और किसी भी नंबर का एंटी लॉग देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम इंटीग्रल पार्ट को काउंट नहीं करेंगे, मतलब 1 डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम इग्नोर करेंगे और सिर्फ मेंटिसा की वैल्यू देखनी है हमको, सिर्फ मेंटिसा की वैल्यू देखेंगे। तो मेंटिसा को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.3649, तो इसमें से 0.36 ढूंढना होगा। एंटी लॉग टेबल कहाँ से शुरू होते हैं? एंटी लॉग टेबल की शुरुआत होती है 0.00 से, 0.001, 0.00, देन 0.01, देन 0.02, 0.03, इस तरह से चलते चलते ये एंड होता है 0.99 पे। तो आप अब समझ लीजिए कि इसमें इंटीग्रल वैल्यू के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम डेसिमल के लेफ्ट साइड के नंबर्स को इग्नोर करेंगे और सिर्फ राइट साइड की वैल्यूज को देखते हुए एंटी लॉग टेबल रीड करेंगे। तो अभी हमको क्या देखना होगा? 0.36 का 4 और उसमें मेन डिफरेंस 9 ऐड करेंगे, मतलब आगे का पूरा काम, आगे जो टेबल देखकर हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो पूरी तरह से लॉग टेबल जैसा ही होगा। यहाँ पर आगे कोई फर्क नहीं होगा, बस एक ही डिफरेंस है कि हमको डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स को या नंबर्स को इग्नोर करना है। जैसे जब मैंने ये लॉग टेबल देखा था, सपोज मैंने इस नंबर का लॉग फाइंड किया था, तो फिर मैंने 56 का 3 और मेन डिफरेंस 7 देखा था, मतलब मैं डेसिमल के लेफ्ट वाले डिजिट्स को भी काउंटिंग में ले रही थी। लॉग टेबल देखने के टाइम इन्हें भी यूज कर रही थी, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स को। लेकिन जब एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो हम डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सिर्फ राइट साइड के डिजिट्स को देखना है। तो अब देखते हैं ये वैल्यू क्या आएगी। 0.36 का 4 देखना है, 0 1 2 3 4, तो 0.36 के 4 की वैल्यू है 2312 और मेन डिफरेंस 9, तो मेन डिफरेंस 9 की वैल्यू है 5, इसमें 5 ऐड होगा 2317, ये अभी नंबर मिला हमको 2317। और अब यहाँ पर हम डेसिमल सोच समझ कर अप्लाई करेंगे। डेसिमल की पोजीशन कहाँ पर होगी ये डिसाइड होता है इससे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे एक सिंगल डिजिट है या 2 डिजिट जो भी होगा, वैसे ज्यादातर तो सिंगल डिजिट ही होते हैं, तो इसको देखकर हम डेसिमल की पोजीशन डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक है 1 और ये पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इस वैल्यू में हम 1 और ऐड कर लेंगे, तो मिल जाएगा हमको 2 और 2 डिजिट्स लीव करते हुए, मतलब लेफ्ट से 2 डिजिट्स काउंट करके वहां पर डेसिमल अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ 23.17। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ था? एंटी लॉग लिया हुआ था, यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो ये एंटी लॉग और लॉग दोनों कैंसिल हो गए और x की वैल्यू हमको मिल गई 23.17। तो बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर को देखना है, मतलब सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को देखना है और उसमें से फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेते हुए जो भी उसका 3rd डिजिट है वहां तक पहुंचना है और 4th डिजिट मेन डिफरेंस में काउंट होता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये डिसाइड करता है कि डेसिमल की पोजीशन कहाँ पर आएगी। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस आगे हम करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन, log x इक्वल्स टू 2.5179। अब हमको लेना है एंटी लॉग ताकि ये लॉग हट जाए और x की वैल्यू मिल जाए। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑफ लॉग x इक्वल्स टू, इस नंबर का भी एंटी लॉग लिया जा रहा है तो यहाँ भी हम लिख लेंगे एंटी लॉग ऑफ 2.5179। यहाँ तो अब x आ जाएगा क्योंकि एंटी लॉग और लॉग दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, x मिल गया हमको। अब यहाँ पर फिर से वही काम करना है जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम में हमने किया था। डेसिमल की बात, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमको लॉग एंटी लॉग टेबल में देखना है। 0.51 का 7 और मेन डिफरेंस 9 देखेंगे। 0.51 इसका देख रहे हैं हमको 7, तो ये वैल्यू है 3289।
3289 और मेन डिफरेंस 9 इसमें ऐड करेंगे। मेन डिफरेंस 9 की वैल्यू है 7, तो ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। 7 + 9 16, कैरी ओवर 1 9 2 एंड 3, तो ये मिला हमको 3296। और डेसिमल कहाँ पर अप्लाई करेंगे? अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 2 दिख रहा है हमको, तो 2 में 1 ऐड करने के बाद मिलेगा 3, और लीविंग 3 डिजिट्स वी हैव टू अप्लाई द डेसिमल। द फाइनल आंसर इज 329.6। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, 7 का थर्ड। log x इक्वल्स टू 4.8291, 4.8291। तो इसी तरह से पहले स्टेटमेंट लिख लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 4.8291। लेफ्ट हैंड साइड x आ रहा है, राइट साइड में क्या आएगा? 0.82 का 9 एंड में डिफरेंस 1 देखेंगे। 0.82 ये भी नेक्स्ट पेज ही जाएगा, क्योंकि 0.49 तक फर्स्ट पेज में होता है, उसके बाद 0.50 से लेकर 0.99 तक नेक्स्ट पेज में आता है। तो नेक्स्ट पेज में हमको मिलेगा 0.82 का 9, 0.82 मुझे मिल गया, और इसका देखना है हमें 9, 6745, 6745। मेन डिफरेंस 1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6747, एडिशन के बाद 6747। अब इसमें डेसिमल कहाँ पर अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए बेटा आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इज 4। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 4 है, 4 में 1 ऐड करके हमको मिलेगा 5, तो हमको 5 डिजिट्स लीव करते हुए डेसिमल अप्लाई करना है। तो अभी तो हमारे सामने सिर्फ 4 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स कहाँ से आएंगे? अगर एक डिजिट कम पड़ रहा है तो उसके लिए हम अप्लाई कर देंगे 0। तो यहाँ से अब काउंट करके 1 2 3 4 5 और 5 डिजिट्स छोड़कर इधर डेसिमल अप्लाई होगा। तो ये एंड में जो डेसिमल होता है इसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम आंसर ये लिख लेंगे 67,470। लास्ट में डेसिमल कहाँ लिखा जाता है वो तो लिखते ही नहीं है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट अप्लाई कर दिया। तो बस आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो जो भी पॉजिटिव डिजिट है उसमें 1 ऐड कर लीजिए। जैसे 4 है, 4 में मैंने 1 ऐड किया तो 5 मिल गया, तो अब हमको 5 डिजिट नंबर मिलेगा। कहीं पर अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 मिलेगा, तो हम 2 में 1 ऐड करके 3 आ जाएगा, तो हम 3 डिजिट्स छोड़ते हुए डेसिमल अप्लाई करेंगे, मतलब ये 3 डिजिट नंबर है। वैसे तो टोटल 4 डिजिट्स है यहाँ पर, लेकिन अगर डेसिमल की लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 3 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर 1 था कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने 2 डिजिट्स छोड़ते हुए डेसिमल अप्लाई किया, लेफ्ट साइड से 2 डिजिट काउंट किया और डेसिमल अप्लाई कर दिया। तो जब भी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए और उतने डिजिट्स छोड़ते हुए पॉइंट अप्लाई कर देंगे हम। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे इन सभी में कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव थे सब जगहों पे। अब एक क्वेश्चन जब करेंगे इसमें भी x फाइंड करना है, मतलब एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, लेकिन आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इन जगहों पे नेगेटिव है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 8, फर्स्ट क्वेश्चन, log x इक्वल्स टू 2 बार 0.4567, 0.45 का 6 देखेंगे एंटी लॉग टेबल से। पॉइंट 45 का 6, 0 1 2 3 4 5 6, ये है 2858, 2858। तो 0.45 का मैंने 6 तो देख लिया, अभी इसमें मेन डिफरेंस भी देखना है। 0.45 का 6, 3 4 5 6, हाँ 2858 ये करेक्ट है। और फिर 7 मेन डिफरेंस देखेंगे जिसकी वैल्यू है 5, तो इसमें जब 5 ऐड करेंगे तो ये फाइनली मिल जाएगा हमको 2863।
तो 2863 ये हमको वैल्यू मिली है 2863 एंटी लॉग टेबल से 2863। अब डेसिमल अप्लाई करना है। डेसिमल अप्लाई करने का अब टाइम आया है। तो यहाँ पे फिर से एक और छोटा सा रूल आप समझ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक जब तक पॉजिटिव था तब तक हमने उसमें 1 ऐड किया था और उतने डिजिट लीव करते हुए मतलब राइट लेफ्ट टू राइट उतने डिजिट्स काउंट करके हमने पॉइंट अप्लाई कर दिया था। लेकिन अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हमको क्या करना है, इस नेगेटिव नंबर में साइन इग्नोर करना है। 2 तो नेगेटिव है लेकिन हाँ इसका मैंने साइन इग्नोर किया और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आ रहा है हमको, आंसर मिला हमें 1। अब हम यहाँ पे एक 0 अप्लाई करेंगे। 1 मिला है मतलब ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एक 0 यहाँ पर अप्लाई करना है और फिर डेसिमल अप्लाई कर लेंगे। तो ये हमको एंटी लॉग की वैल्यू मिल गई है 2 बार 0.4567। एंटी लॉग टेबल हमने देखा तो 0.445 का 6 और मेन डिफरेंस 7 सब ऐड करके हमें 2863 मिला था। फिर 2 बार अगर कैरेक्टरिस्टिक है मतलब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो हमें उल्टा काम करना है, उस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिर्फ -2 नहीं लेना है, साइन इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है और फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 मिल गया। और 1 ये बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको 0 कितने अप्लाई करने, दिस नंबर शोज नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 1, तो एक 0 अप्लाई किया और फिर डेसिमल अप्लाई किया। और ये जो आगे के क्वेश्चन है इनको भी हम सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब करेंगे हम सेकेंड नंबर। सेकेंड वैल्यू में लिखा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है log x इक्वल्स टू 4 बार 0.6501। एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.6501। अब 0.65 का 0 और मेन डिफरेंस 1 देखेंगे। एंटी लॉग टेबल सामने है मेरे और 0.65 देखेंगे हम पहले। ये मिल गया मुझे 0.65, इसका 0 है 4467। फिर इसका देखना है हमें मेन डिफरेंस 1, तो 1 की वैल्यू 1 है 4468 आ जाएगा। ऐड करने के बाद ये मैंने सारे डिजिट्स तो लिख दिए। अब बारी है पॉइंट अप्लाई करने की। तो पॉइंट अब कहाँ पर अप्लाई होगा, कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा है कि ये है -4, ठीक है। -4 मैंने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि यहाँ पे 4 बार लिखा हुआ है मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। -4 लिखने के बाद इसका माइनस साइन इग्नोर करना, तो माइनस साइन इग्नोर करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 4। फिर इस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा 3। तो ये नंबर किस चीज को शो करता है, ये शो करता है नंबर ऑफ जीरोज जो यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। तो हमें कितने जीरोज अप्लाई करने हैं 3, 1 2 3 और फिर यहाँ पर डेसिमल अप्लाई होगा। तो ये एंटी लॉग की वैल्यू मिल गई है हमको, मतलब x की वैल्यू मिली है 0.0004468। अब जैसे ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये तो सारा बुक की थ्योरी में लिखा हुआ है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर करके हमें उसमें 1 लेस करना है और 1 लेस करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो शो करता है नंबर ऑफ जीरोज जो हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं। लेकिन मैंने इसके लिए एक बेसिक रीजन भी बताया है कि क्यों ये सब होता है। यहाँ पर जैसे ये नंबर लिखा हुआ है कहीं पर और अगर किसी एक बच्चे को बोला जाए कि इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए वो बच्चा क्या करेगा, 7 के बच्चे 8 के बच्चे एक्सपोनेंशियल पावर्स जब ये चैप्टर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने के लिए बोला जाता है। तो जब कोई बच्चा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा तो वो ये दिखेगा कि डेसिमल को उसे यहाँ तक लेकर आना है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि डेसिमल की लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये डेसिमल शिफ्ट होगा 4 प्लेसेस राइट साइड में, 1 2 3 4
4.68। तो 4 प्लेसेस अगर डेसिमल को राइट में शिफ्ट कराया है तो 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वैल्यू को इतना लार्ज कर दिया, 10,000 टाइम्स लार्ज किया है। तो बदले में कुछ ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू अनचेंज रहे, वही की वही बनी रहे। तो 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करते हैं, और यही -4 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था जो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो इसके लिए हमने पूरा रिवर्स प्रोसेस में काम किया है। अगर -4 कैरेक्टरिस्टिक है तो वो कोई इस तरह का नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद 3 जीरोज है और फिर यहाँ पर कोई नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसका बेसिक रीजन है कि क्यों यहाँ पर 3 जीरोज अप्लाई हुए हैं। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन आज का, थर्ड। log x इक्वल्स टू -2.1304। अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये बाकी दोनों क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस में कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव दिख रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर ऊपर माइनस साइन लगा हुआ था, ये बार साइन बना हुआ था, और मेंटिसा इन दोनों क्वेश्चंस में पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। लेकिन बच्चों यहाँ पर माइनस साइन नंबर के सामने अप्लाई कर दिया गया है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव उन्होंने रखा ही है, लेकिन साथ में मेंटिसा को भी नेगेटिव कर दिया, तो ये मेंटिसा कहलाएगा ही नहीं अभी तो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव है मतलब हम उसको मेंटिसा नहीं बोल सकते। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को पहले हमें पॉजिटिव करना होगा ताकि हम उसे मेंटिसा बोल पाए, और मेंटिसा की ही वैल्यू देखी जाती है एंटीलॉग टेबल में। तो अब इसको कैसे पॉजिटिव बनाना है वो आप देखिए। -2.1304 ये नंबर लिखा हुआ है, -2 से ठीक नेक्स्ट स्मॉलर इंटीजर होता है -3। -2 के अगर लेफ्ट साइड में हम जाते हैं, ये नंबर लाइन मैंने लिख दिया ऐसे रफली लिख दिया यहाँ पर, तो -2 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होता है, -3। तो यहाँ पर हम -3 और +3 कर देंगे, मतलब हमें इस मेंटिसा मतलब ये जो फ्रैक्शनल क्वांटिटी है इसको अगर हमें पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब हम ये देखते हैं कि ये जो भी वैल्यू है, ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा। तो इसका नेक्स्ट इंटीजर अगर पॉजिटिव पार्ट में देखें तो +3 मिलेगा, नेगेटिव पार्ट में देखेंगे तो -3 मिलेगा। तो मैंने 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद हम इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 3 - 2.1304, यहाँ पर मैं रफ कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। 3 में से मुझे इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, 3.000। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने इस 3 के पीछे डेसिमल अप्लाई करके 4 जीरोज अप्लाई कर दिए। इसमें से इस नंबर को अब मैं सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ, 2.1304। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। 10 - 4 6, 9, 9 - 3 6, 9 - 1 8, और यहाँ तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये मिला है हमको मेंटिसा जो कि पॉजिटिव है, और 3 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नेगेटिव है। तो इस नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए 3 जो नेगेटिव इंटीजर है इसके ऊपर मैं बार साइन अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे नेगेटिव ही रखना है, लेकिन मुझे मेंटिसा चाहिए था पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए मैंने 3 में से इस पूरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मेंटिसा मिल गया हमको 0.8696, 3 बार प्लस 0.8696। तो इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, 3 बार 0.8696। अब ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आया है, जिसमें इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है जो कि हमें चल जाता है। इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सब चलता है। फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसी के लिए इतना सब हमने 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह किया था। अब हम एंटीलॉग टेबल देख सकते हैं, क्योंकि मेंटिसा मिल चुका है हमको, पॉजिटिव फ्रैक्शनल क्वांटिटी मिल चुकी है। तो यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम। log x की वैल्यू जो इस तरह से लिखी हुई थी हमने उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, 8696। अब हम एंटीलॉग टेबल ओपन करते हैं और इसमें 0.86 का 9 एंड मीन डिफरेंस 6 देखेंगे। 0.86 इसका 9 है, 7396। मेन डिफरेंस 6 की वैल्यू है 10,
तो इस नंबर में 10 ऐड होगा। 6 9 + 1 10 कैरी ओवर 1 4 7 7 4 0 6। डेसिमल अप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है नेगेटिव है, लेकिन इसका नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना, फिर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना, आंसर मिल गया 2। 2 क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस हमें कितने अप्लाई करने हैं, 2 जीरोस हमें अप्लाई करने हैं, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये सॉरी ये एक्स की वैल्यू है, लॉग एक्स की वैल्यू नहीं है, हमने एंटी लॉग ले लिया था। यहाँ पे मैंने एंटी लॉग लिया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा आपको फिर से लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे हमने लिया है एंटी लॉग, कैलकुलेशन हमारा करेक्ट है, थोड़ा सा लिखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। एंटी लॉग अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, दिस वैल्यू इज एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स आ गया, क्योंकि लॉग एक्स में हमने एंटी लॉग लिया तो लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल हुए, तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। और ये जो टॉपिक है जिसमें लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल को देख देख कर हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती है, फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है, एक्सप्लेन करने में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों। और बुक जब तक आप ओपन नहीं करेंगे और सामने लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल नहीं रखेंगे, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़ बुक और ये सब एंटी लॉग टेबल लॉग टेबल सब कुछ सामने रख के समझिएगा वीडियो को। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।